हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 309 और आज की टीचिंग में रॉन्डाबाइन हमें कह रही हैं, याद रखें आकर्षण का नियम यह नहीं जानता है कि आप नाटक रच रहे हैं या कोई चीज़ वास्तव में है। इसलिए नाटक करते वक्त आपको इसे वास्तविक महसूस करना होता है। जब आपका नाटक वास्तविक महसूस होने लगे तो आप जान जाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीज़ों को वास्तविक बनाने में सफल हो रहे हैं। तो जो हमारे पिछले कल की टीचिंग थी उसी को ही आज फिर से बोला गया है, पर थोड़े अलग वे में। तो आज की टीचिंग और जो पिछले कल की टीचिंग है दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट, और दोनों में एक ही मैसेज आ रहा है। जैसे कल अब हमने क्या सीखा, एक्ट एज इफ। और कल की टीचिंग में मैंने एक एग्जांपल लिया था कि ये जो एक्टर लोग होते हैं ना, ये पहले से ही उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं। तो क्या होता है कि जब वो पहले से ही उस लाइफस्टाइल को जीना शुरू करते हैं, जिस करैक्टर को वो प्ले करने वाले अपने मूवी में, उसके जैसे सोचना समझना शुरू करते हैं, तो उनके अंदर से वैसे इमोशन जनरेट होंगे और उनकी सोच समझ थोड़ी थोड़ी उनके जैसे हो जाएगी। और जब उनके जैसे हो जाएगी तो वो अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकेंगे। जब वो मूवी कर रहे होंगे तो उनकी एक्टिंग जो होगी और निखर के आएगी, है ना। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ मूवीज़ होती हैं, उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी होती है, जो स्टोरी होती है ना मूवी की, बहुत अच्छी स्टोरी है, पर हमें क्या लगता है कि इसमें ना मज़ा नहीं आया। मज़ा इसलिए नहीं आया होता है क्योंकि जो उसमें एक्टिंग कर रहे होते हैं एक्टर, वो ना हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने अच्छे से एक्टिंग नहीं किया, क्योंकि वो डूबे नहीं है उस चीज़ में। तो मूवी की स्क्रिप्ट चाहे कितनी ही बढ़िया क्यों ना हो, अगर उसमें एक्टर अच्छे से एक्टिंग ना करे, ऐसा लगे कि कुछ कनेक्शंस आ नहीं है। मतलब एक होता है ना कि बस एक्टर की जब एक्टिंग देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे एक्टिंग कर रहा है, उसको देख के ऐसे बोल सकता है कि ये तो फेक है, एक्टिंग कर रहा है ये, है ना। कुछ भी इमोशंस जब उसमें रियल वाले ऐड नहीं होंगे तब तक वो उसमें वो बात ही नहीं आएगी। और कई बार ऐसा भी होता है ना, कुछ मूवीज़ ऐसी होती है ना कि जिनकी स्क्रिप्ट उतनी खास नहीं होती है, पर एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त होती है ना एक्टर की ना, कि हम कहते हैं कि जो मूवी हिट हुई है वो इस एक्टर की एक्टिंग की वजह से हिट हुई है। मूवी चाहे बेकार ही क्यों ना हो, पर अगर एक्टिंग बहुत अच्छी की होगी हीरो ने या हीरोइन ने, तो अगर एक्टर ने एक्टिंग अच्छी की होगी तो मूवी चल पड़ती है। उसको देखने के लिए लोग जाते हैं कि एक्टिंग देखो, इसके एक्शंस देखो। और कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा ना कि मूवी की स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी है, मूवी में जो मेन करैक्टर हैं वो भी ठीक ठाक रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी एक्टिंग है, पर उसमें एक पर्सन ऐसा होगा, कोई एक, चाहे उसका विलन का ही रोल क्यों ना हो, चाहे उसका कोई छोटा सा ही रोल क्यों ना हो पूरी मूवी में, अरे उसकी एक्टिंग इतनी दमदार होती है ना अपने कैरेक्टर को लेके, चाहे वो कोई शॉर्ट रोल ही प्ले क्यों ना कर रहा हो, उसकी एक्टिंग कितनी दमदार होगी कि आपको ना मूवी के बाद मूवी की स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। मूवी में जो मेन कैरेक्टर हैं, मूवी के मेन कैरेक्टर को जो प्ले कर रहे होंगे एक्टर्स, उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। आपका सारा ध्यान जाएगा उस एक्टर पे, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, हम सब ने ऐसी कोई ना कोई मूवी तो देखी होती है, अब ठीक है, पर ऐसा बहुत बार होता है। तो यही बात है कि आज की टीचिंग में हमें रॉन्डाबाइन कह रही है कि जब आप नाटक रच रहे हैं, जैसे कि हम कल एक्ट एज इफ कर रहे थे कि जो चीज़ हमारे पास नहीं थी हम उसको पहले से ही इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा जब वो चीज़ मेरे पास मिल जाएगी तब मेरी लाइफ कैसी हो जाएगी। तो एक्ट एज इफ, यदि वो पहले ही हो तो कैसा होगा, तो हम वो ही सोच के उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है, ये एक नाटक है। नाटक इसलिए है क्योंकि वो चीज़ रियलिटी नहीं है, तो वो एक ड्रामा ही है ना। तो ड्रामा है, जब आप ड्रामा कर रहे हो, उस नाटक को खेल रहे हो, तो आपको धीरे धीरे उसमें वो फीलिंग्स आ जाएंगी, आपको वो वास्तविक आपको लगेगा ये तो बिल्कुल रियल है। और जब आपको अपना वो नाटक वास्तविक लगने लगे, आपके रियल इमोशंस उसमें अटैच हो जाएं। अब जैसे कल बताया था मैंने कि कुछ एक्टर लोग होते हैं, वो 6 महीने पहले ही अपने रोल में घुस जाते हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही जीना शुरू कर देते हैं। तो एक हॉलीवुड के एक्टर हैं जिम कैरी, तो उनको एक कॉमेडियन मूवी मिली थी जिसमें एक कॉमेडियन है एंडी कॉफमैन, उनका एक तरीके से उनकी लाइफ को बताना था। तो जब जिम को ये मूवी मिली तो उन्होंने 6 महीने पहले ही इस पर रिहर्सल करना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल एंडी कॉफमैन के जैसे बिहेव करने लगे। इवन जैसे मैंने आपको कल बताया था ना कि वो नाम भी नहीं सुनते थे, जब
तो जब उनको जिम नाम से बुलाया जाता है वो सुनते ही नहीं थे, वो एंडी नाम से सुनते थे। और एंडी कॉफमैन के जो फ्रेंड थे, जो उनके रियल फ्रेंड थे, वो कहते थे कि हमें उस मूवी को देखते हुए कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये एंडी नहीं है, ये कोई और पर्सन है जो उसके रोल को अदा कर रहा है। क्योंकि जिम ने उसको पूरी तरह से जी लिया था, और जब उसने पूरी तरह से उसको जी लिया था तो उसको वो रियलिटी लगती थी, उसको लगता था मैं ही एंडी कॉफमैन हूँ। और इसी वजह से वो मूवी बहुत ही हिट हुई थी। और ये जो जिम कैरी है, ये हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं, और ये इसी वजह से ही एक बड़े एक्टर हैं, क्योंकि अपनी एक्टिंग में पूरी तरह से डूब जाते हैं। वो एक्ट एज इफ करते हैं कि अच्छा, अगर मैं ही एंडी कॉफमैन हूँ तो मेरी लाइफ कैसी होगी। एंडी कॉफमैन जैसा सोचता है, जैसे चलता है, ढलता है, खाता है, पीता है, बात करता है, वो बिल्कुल उन्होंने अपनी लाइफ में उतार ली थी। तो यही हमने कल की टीचिंग में भी सुना था। तो आज उसी चीज़ को मैं और ज़्यादा इलेबोरेट कर रही हूँ। तो होता ये है ना कि हमारा ना एक संसार होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक इनर वर्ल्ड होता है, एक आउटर वर्ल्ड होता है। इनर वर्ल्ड को आप सोच लो कि एक संसार है जो अपने अपने दिमाग में चलाया है। तो दिमाग में जैसा संसार चलेगा, जैसी इमेजिनेशन चलेगी, उसी का रिफ्लेक्शन आपको बाहर मिलेगा। तो अगर आप मेंटल लेवल पे एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन कर रहे हो, उसको जी रहे हो, तो आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है कि जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जैसी बातें कर रहे हो, जैसे एक्शंस ले रहे हो, और तो क्या होगा कि वैसी ही फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे, आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे। और जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे तो वो सब चीज़ें फिजिकल फॉर्म में आपके पास आ जाएंगी। तो यही होता है। इसलिए आज की टीचिंग में स्पेशली रोंडा बन ने कहा है कि एक नाटक रचें और उस नाटक में इतने डूब जाएं कि आपको वो वास्तविक लगने लगे। और जब ऐसा हो जाएगा कि आपको वो बिल्कुल वास्तविक लगता है, आपको लगता है यही रियलिटी है, आप देखना वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में खुद ब खुद आ जाएंगी। ऐसा ही होता है। और ठीक है, इसलिए आज और कल की टीचिंग से हमें यही सीखना है कि जो सच में हम चाहते हैं ना, रियलिटी में, कल की टीचिंग में बोला था ना कि पहले तो ये जान लो कि सच में आपको क्या चाहिए। बहुत सारे ख्वाब होते हैं हमारे, बड़े ऊंचे ऊंचे सपने होते हैं, पर अगर आप गहराई से देखोगे तो एक्चुअल में वो सब हमें नहीं चाहिए होते हैं। वो तो हम बस ऐसे ही शो ऑफ करने के लिए सोशली किसी को देखते हैं ग्रो करते हुए, हम सोचते हैं कि चलो हम भी ये चीज़ खरीद लेते हैं। नहीं, आप खुद देखो ना कि आपके अंदर से आपकी क्या ख्वाहिशें हैं। पहले तो ख्वाहिशों को जान लो, उसके बाद अच्छा पता चल गया कि सच में मुझे ना ये चीज़ें चाहिए। फिर अगर अंदर से ख्वाहिश आए ना चार्टर्ड प्लेन रखने की, मर्सिडीज़ रखने की, वो फिर नहीं हटना है, फिर आप करो वो सब। पर हाँ, सच में आपकी वो दिली ख्वाहिश होनी चाहिए, तब, है ना। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। क्योंकि ऐसे ना आप चीज़ों के पीछे भागते रहोगे, बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते रहोगे, पर कम से कम ये तो देखो कि सच में क्या मुझे वही चीज़ चाहिए। क्या पता आपका जो इनर चाइल्ड है उसको पैदल चलने में मज़ा आ रहा हो, उसको वो जो किसी का हाथ पकड़ के वो जो लॉन्ग इवनिंग वॉक्स होती है उसमें ज़्यादा मज़ा आता हो। तो सोचो ना कि क्या चाहिए आपको सच में। क्या पता उसको पानी पूरी खाने में मज़ा आ रहा हो, क्या पता उसको मम्मी के हाथ का हलवा खाने में मज़ा आ रहा हो। तो बड़े बड़े ख्वाब जो हैं देखो, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, पर जो आपको सच में जो चीज़ें आपको चाहिए उनके बारे में एक्ट एज इफ करो, एक्ट कि जैसे वो सब चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हैं। और जब वो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में, आप कैसा महसूस करोगे, बस वही सोचो, वही इमेजिन करो, वही एक अलग दुनिया बना लो उस चीज़ की, उस चीज़ को जीना शुरू करो। पर एक बात जो कि मैंने कल भी बताई थी कि जीना तो है, इमेजिन भी करने, पर साथ में उसके लिए एक्शंस भी लेने। अगर एक्शंस नहीं लोगे ना, फिर वो चीज़ नहीं होने वाली है। अब जैसे मैंने जिम कैरी का एग्जांपल दिया कि जिम कैरी जो है वो एंडी कॉफमैन का रोल अदा कर रहे थे मूवी में। अगर वो सिर्फ ऐसे ही सोचते कि हाँ मैं एंडी कॉफमैन हूँ, उनकी तरह वो एक्टिंग नहीं करते, उनकी लाइफस्टाइल को अपनाते ही नहीं, है ना, और फिर कैसे एक्टिंग करनी है उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते कि कैसे वो चलते हैं, कैसे वो सब, अगर वो एक्शंस नहीं लेते तो मूवी में साफ साफ पता चल जाता कि ये तो एंडी ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक्शंस भी साथ में लो। ओके, नाटक तो रचना है, पर नाटक को वास्तविक करने के लिए जो जो काम आपको सच में करने चाहिए वो भी करने हैं, सिर्फ नाटक में ही नहीं डूबे रहना है। ओके, तो यही आज की टीचिंग और कल की टीचिंग से हमने सीखा कि एक्ट एज इफ एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ही जाने मानी टेक्निक है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत यूज़ की जाती है और बहुत अच्छी टेक्निक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो इसको अच्छे से समझो और अपनी ज़िंदगी में उन सब चीज़ों को आकर्षित करो जो आप सब चाहते हो। इस टेक्निक को यूज़ करते हुए एक्ट एज इफ़, ऐसे बिहेव करो कि जैसे वो चीज़
यदि आपके पास वो चीज़ हो तो आप कैसा बिहेव करोगे, बस यही है। और ऐसे करना शुरू करो, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी है तो माफ़ी मांग लीजिए। और किसी से काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की है तो बात कर लीजिए और दिल को हल्का कर लीजिए, ठीक है। और and happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay blessed, सबका मंगल हो।